सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे, जिनके लिए आपके हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि ये कैसे करें वो कैसे करें। तो आज आपके सारे डाउट्स से क्लियर होने वाले हैं। पहले तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है किन किन चीज़ों पे है। फर्स्ट है कि जीनम में कॉपी कैसे लिखें, जीनम में हिंदी में लिखने से क्या नंबर कट जाते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था, किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उन कमेंट को ले लिया जाए। एक लोग का कमेंट आया था कि एनम में क्या इंग्लिश में लिखने से नंबर कम मिलेंगे या फिर कट जाएंगे। और एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जेनम एनम में पेज, अगर जैसे कि जेनम में हूँ या फिर एनम में, ऐसे कुछ बोली थी वो, पेज अगर बीच में छूट जाने से क्या नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जेनम में या एनम में थी, एग्ज़ाम में हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, मतलब जेनम में इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, एनम में किस तरीके से लिखें, एनम में लिखें या हिंदी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और भी थे, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले इन सब क्वेश्चन के आज हम देते हैं जवाब कि क्या क्या होता है। तो बात करें कि जेनम में कॉपी कैसे लिखें। तो देखो, जेनम में कॉपी लिखने का तरीका जो है ना, जैसे कि एनम में आप लोग हैं और जीनम में भी कॉपी जो आती है वो सेम एनम की ही तरह आती है। कितनी बड़ी कॉपी होती है, जितनी बड़ी एनम की कॉपी होती है उतनी ही बड़ी जेनम की भी कॉपी होती है। बस क्या रहता है कि एनम वालों को पूरा पेज भरना होता है, क्योंकि उन लोगों को हिंदी में लिखना रहता है। और जेनम वालों का अगर 2-4 पेज छूट भी जाता है तो भी उनको उतना नंबर कवर हो जाता है, क्योंकि उनको इंग्लिश में लिखना रहता है। और चीज़ें क्या होती हैं जेनम में, जैसे कि आप लोग को इंग्लिश में लिखना है। पहली बात तो अगर आप लोग को, अभी हम ये भी बताएंगे कि क्या हिंदी में लिखने से नंबर कटेगा या फिर इन सब के बारे में भी बताएंगे। तो जेनम में भी हेडिंग टू हेडिंग लिखना है। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन उठाएं, उनके बारे में पूरा गाथा लिखते चले गए कहानी की तरह। बीच बीच में हेडिंग लिखनी है, बीच बीच में मतलब हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जो भी चीज़ें आपको लगे कि हाँ आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट लिखा है, तो उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। और जहाँ आपको लगे कि हाँ मुझे फिगर बनाने लायक है, ऐसा मैं करूँ कि फिगर वगैरह इसमें ड्रा कर दूँ, तो वहाँ पे आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, फिगर बना दीजिए। अगर जैसे कि मान लीजिए पेल्विस आ गया या फिर ऐसा कुछ आ गया जिसमें आप फिगर बना सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप किनारे में थोड़ा ऐसे अंडरलाइन करके फिगर बना दीजिए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और बाकी चीज़ें मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल से बताया कि किस तरीके से आप कॉपी लिखेंगे जेनम एनम की, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जेनम में हिंदी में लिखने से क्या नंबर कट जाएंगे। तो देखो, जैसे कि अगर आप, तो वैसे जेनम में इंग्लिश में ही लिखना रहता है, बट अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आपको नहीं आ रहा है, बट आपको हिंदी में पूरा अच्छे तरीके से पता है कि ये चीज़ें क्या होती है। देखो क्या होता है ना कि इंग्लिश हम लोगों के लिए, जैसे कि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो इंग्लिश हम लोग उतना, कोई कोई क्वेश्चन रहता है कि इंग्लिश से नहीं लिख पाते हैं, बट हिंदी में हमें वो पूरा नॉलेज रहता है कि हम हिंदी में इसको क्या कर सकते हैं। तो आपको अच्छा है कि पेज छोड़ने से अच्छा ये है कि आप उसको हिंदी में ही लिख डालो, अच्छे तरीके से हिंदी में ही लिख डालो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे कि अगर आपको वो क्वेश्चन 10 नंबर का है और अगर हाँ आप इंग्लिश में लिखते तो हो सकता था आपको 8 नंबर मिले, बट आपने हिंदी में अगर लिख दिया तो आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। तो ऐसे पूरा छोड़ने से अच्छा है कि 5-6 अगर आप लोग लिख देंगे तो कम से कम 8 नंबर नहीं तो 6 नंबर मिल ही जाएगा। अगर बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में भी लिख देंगे ना तो आपको 6.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे मैं बिना प्रूफ के कुछ चीज़ें नहीं बता रही हूँ,
मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी जिनको इंग्लिश नहीं आती थी बट हिंदी अच्छे तरीके से आती थी, तो वो लोग क्या करती थी कि हिंदी में ही लिख देती थी और अच्छे अच्छे नंबर सब लोगों ने स्कोर किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस इंग्लिश में ही लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा इंग्लिश में, आपको चीज़ें याद नहीं हैं, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। बस क्या होता है, एक चीज़ ग्रेड मिलता है, तो उसमें जो इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा लिखा रहता है उसको ए ग्रेड मिलता है, और जो कुछ हिंदी मिक्स करके भी लिख देता है उसको बी या सी ग्रेड मिलता है। बट उससे नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और वो बहुत लोग जान भी नहीं पाते हैं। अगर आप कहीं रिजल्ट वगैरह लेकर जाएंगे तो उतना कोई समझ भी नहीं पाता। तो बस ग्रेड का फ़र्क रहता है, और उसमें लिखा रहेगा कि इंग्लिश ग्रेड, तो एक में बस इंग्लिश ग्रेड लिखा रहेगा कि उसमें ये परफॉर्मेंस देखना जाता है कि आपने किस तरीके से इंग्लिश लिखा है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग का जैसे कि इंग्लिश गलत भी रहता है, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता है, तो उसमें भी उन लोगों को बी सी ग्रेड मिल जाता है। तो और बहुत कम ही लोगों को ए ग्रेड मिलता है। तो अगर आप लोग को हिंदी में वो चीज़ें आ रही हैं तो आप लोग हिंदी में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। हाँ, उतने नहीं मिलेंगे बट 8 नंबर अगर जहाँ इंग्लिश में आपको मिलता वहाँ 6.5 नंबर मिल जाएंगे। आप लोग एक बार अपने एग्ज़ाम में ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप पूरा पेज छोड़ देंगे तो आपको एक भी नहीं नंबर नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तो कि आप लिख ही लो। नेक्स्ट क्या है कि एनम में क्या इंग्लिश में लिखने से नंबर कम मिलेगा? तो देखो भाई, इंग्लिश ना हमारे देश में ऐसी लैंग्वेज है जो कि अगर आप कहीं भी इंग्लिश में लिखते हो तो आपको ज़्यादा समझदार समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनम में अगर आप हिंदी में ना लिखो, इंग्लिश में लिख दो तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो यू आर द बेस्ट, आपके लिए और अच्छा होने वाला है। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि बहुत वहाँ पे जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती रहती है, उनको हिंदी आती रहती है, इसलिए वो नहीं समझ पाते और नंबर काट लेते हैं। तो ऐसे वैसे कोई कॉपी चेक करने नहीं जाता है कि हाँ, चाहे जिसको सड़क पर से उठाएं और कॉपी चेक करने के लिए बोल दिए। जो भी लोग एनम कोर्स किए होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे उनको इंग्लिश का नॉलेज तो होगा ही, और ऐसे कोई कॉपी नहीं चेक करेगा कि हाँ, बेवकूफ़ लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, उनको ना इंग्लिश बहुत आती रहती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि वो उनको इंग्लिश नहीं आती रहती है, वो हमारी कॉपी नहीं चेक करेंगे, वो हमारी कॉपी का नंबर काट लेंगे क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आपका क्या होना चाहिए कि स्पेलिंग सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप आर लिख रहे हो, ARE है उसका स्पेलिंग, और आप ARIE मतलब उल्टी सीधी स्पेलिंग लिख दो। फिर आप उल्टी सीधी स्पेलिंग लिखोगे तो फिर मुझसे बोलोगे कि मेरा नंबर कट गया। तो ऐसा मत करो कि हाँ, कि आपका नंबर कटने लायक हो। जैसे आपको स्पेलिंग सही से पता है तो ही लिखो, नहीं तो क्या फालतू क्या इंग्लिश में लिखना, हिंदी में ही लिख दो जिससे कि आपको भी समझ में आए, एग्जामिनर को भी समझ में आए। अब आप करेंगे कि इंग्लिश टूटी फूटी लिख दिए, फिर आप दोषी ठहराओगे कि कॉपी जो चेक किया है वो गलत कॉपी चेक किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो लोग टैलेंटेड होते हैं, ऐसे बेवकूफ़ नहीं होते कि हाँ, बस उनको कॉपी चेक करने के लिए दे दिया गया है। और हम लोग खुद बताएं कि हम लोग जो हमारी नोट्स होती थी वो हमारी नोट्स इंग्लिश में ही बनती थी, क्योंकि टीचर्स का ये कहना था कि अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो तुमको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश में हमारी नोट्स बनती थी, बट हम लोग समझने के लिए जो मैं आपको नोट्स पढ़ाती हूँ वो नोट्स हम लोग खुद से तैयार करते थे, क्योंकि जो टीचर्स थे वो इंग्लिश नोट्स देते थे और हम लोग ये खुद एक नोट्स बनाए थे जिसमें कि हम लोग हिंदी में लिख रहे थे। क्योंकि हिंदी एक बार जब पढ़ लेते थे तो फिर इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा इजी लगता था, तो इसलिए ऐसा करते थे। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग इंग्लिश में लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। और हिंदी में भी लिखिए ना तो आपको इंग्लिश मिक्स करके लिखना है। जैसे कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो आप ये सब तो लिख ही सकते हो ना, कि सिम्टम्स मीन्स लक्षण आप जान ही रहे हो। जितनी चीज़ों की इंग्लिश जानो उतनी चीज़ें तो इंग्लिश में लिख ही दो, और जिस चीज़ों की नहीं जान रहे हो उसको मत लिखो। भले ही आप एनम कर रहे हो बट आपको लिखना ही लिखना है। तो
नंबर आपके अच्छे आएंगे। नहीं तो हिंदी में भी लिखेंगे आपके नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप हिंदी में लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। बट क्या होता है कि इम्प्रेशन पड़ता है हमारे जो यूपी इंडिया, मतलब हमारे जो इंडिया है ना, तो इसमें इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इंग्लिश में थोड़ा अपना इम्प्रेशन दिखा देते हो कॉपी में, तो ये जो कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप जेनम में हो या एनम में हो और बीच बीच में आपके पेज छूट गए हैं तो क्या नंबर कटेगा। जैसे कि अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलती से जल्दी जल्दी लिखते रहते हो और दो पेज आपस में चिपके हुए रहते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं, लिखते चले जाते हैं, फिर बाद में आपको दिखता है कि आपने क्या किया, पेज छोड़ दिया। तो आप उसमें लिख दो PTO, या फिर गलती से पेज छूट गया PTO डाल दो। तो वो क्या करेंगे, वो जानेंगे कि हाँ गलती से छूट गया है, तो वो फिर पीछे अपना पलट कर देख लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हैं, जब आते हैं तो आपको पता चलता है वो मैंने तो पेज छोड़ दिया। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने 2 पेज छोड़ा है तो अगर एग्जामिनर पीछे नहीं कॉपी पलटता है, ऐसा है कि उसको दिख नहीं रहा है कि हाँ आपने पीछे कुछ लिखा है, तो फिर वो लोग पेज नहीं पलटते हैं, तो वो आपने जो पीछे क्वेश्चन आंसर लिखा है वो लोग नहीं देख पाते हैं, तो उसमें नंबर वो लोग नहीं देते हैं। तो इस तरीके से नंबर कटता है। ऐसा नहीं, अगर वो लोग देख लेते हैं कि हाँ आपने लिखा है पीछे, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने बीच में पेज छोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। बस क्या है कि उनका ध्यान देना मतलब ध्यान जाना चाहिए। सबसे अच्छा यही है कि आप लोग अगर आपकी मतलब एग्ज़ाम में आपके पेज छूट गए हैं तो उसको लिख दो PTO, गलती से पेज छूट गए, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी पीछे पलट कर चेक कर सके। तो ये होता है, और बाकी नंबर कोई नहीं काटता है, इतने वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। अभी आप ही खुद सोचो, अगर आपको कॉपी चेक करने के लिए मिले और कोई किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया हो कि उसका पेज छूट गया हो और वो लिख दिया हो कि हाँ पीछे भी हमने लिखा है और PTO लिख दिया हो, तो आप समझ जाएंगे अच्छा इसका मतलब इसका गलती से पेज छूट गया है। तो आप क्या करोगे, आप नंबर काटोगे? ऐसा तो करोगे नहीं। आपको लगेगा कि हाँ बेचारे सबसे गलती होती है, हमसे भी गलती हो जाती है, तो हम क्यों नंबर काटें। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नंबर कटेगा। नेक्स्ट क्या है, जेनम में है, एनम में है, एग्ज़ाम में हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो देखो, आपको जो चीज़ें आपको आती हों उसमें आप लिखो, जिसमें कंफर्ट हो। एनम में हो, अगर आप हिंदी में कंफर्ट हो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में कंफर्ट हो इंग्लिश में लिखो, जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें लिख सकते हो। बात रही नंबर कटने की, तो नंबर वगैरह नहीं कटेगी, डोंट वरी। आप लोग इतना परेशान मत हुआ करिए कि आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो जेनम में है तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इंग्लिश में तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अगर आपकी और कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन और लोगों ने किया है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग भी कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।